हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर गाइस। आप लोग कैसे हैं? माय डियर गाइस, लास्ट डे आई मेड अंडरस्टैंड समथिंग कंसर्निंग टू द इंडियन पॉलिटी, नॉट ओनली इंडियन पॉलिटी बट also world's economy. Like I have discussed in that episode, that was a state economy. And previously I discussed about the capitalistic economy and what are the interpretations and value of the world's economy, like whatever I made understand concerning to both topics. Okay, I think you might have heard and each and everything which I made understand, those are conceptualized and set in your mind. तो आज का हमारा जो एपिसोड है, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग कंसर्निंग टू द इकोनॉमी, काइंड्स ऑफ इकोनॉमी, एंड दिस विल बी कम्प्लीटली फुलफिल टू यू. तो आज का हमारा ये कोशिश होगा कि आज की इकोनॉमी एपिसोड में मैं जितने भी काइंड्स ऑफ इकोनॉमी जो होते हैं उसको मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा. In this episode now I'm going to discuss about the mixed economy, after mixed economy, additional and extra economy which can be conceived and considered to discuss more and more times. Like if you are going through the interview panels, in that period you can also ask and a question can be raised before you that what do you mean by open market economy, traditional economy, developed economy, developing economy, undeveloped and less economy, like we can say what we can say command economy. Okay, so those are the derivatives, those are the extraordinary kinds of economy which we have to discuss here. Okay, तो इस तरह से हमारे पास इकोनॉमी की बहुत सारे स्रोत हो जाते हैं, बहुत सारे सोर्सेज हो जाते हैं, बहुत सारे काइंड्स हो जाते हैं जिसे हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. बट एक्चुअली वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द ऑनर्स सब्जेक्ट. हम लोग कोई ऑनर्स के सब्जेक्ट की तैयारी नहीं कर, बट इन स्पाइट ऑफ इट वी हैव टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग. वी हैव टू नो ईच एंड एवरीथिंग कंसर्निंग टू द डेरिवेटिव्स एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल यूजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर kinds of economy in overall life, because whenever we are going through the examination we don't know about that which types of question can be raised before us. तो हमको ये नहीं पता होता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे. तो इस एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि इकोनॉमी के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे को एडिशनली भी हम जानने की कोशिश करेंगे. जस्ट वी हैव टू नो मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी से आपको पता लग गया होगा मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है. मिक्स्ड मतलब होता है मिक्सचर. ओके, वेयर वी कैन गो थ्रू द सेवरल इंटरप्रिटेशन विच कैन बी व्हाट वी कैन से विच कैन बी मिक्स्ड. ओके, तो जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारे प्रिंसिपल्स को, बहुत सारे आइडियाज़ को, बहुत सारे कंसेप्ट को जब हम एक साथ सम्मिश्रण कर देते हैं, उसका एक वैल्यूएबल जो हमारे पास रिजल्ट एंड कॉन्स्टेंट निकलती है, दोज आर द पार्ट ऑफ मिक्स्ड. तो लाइक इन द मिक्स्ड इकोनॉमी वी हैव टू डिस्कस इन द मिक्स्ड इकोनॉमीज एक्चुअली सिस्टम कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ द मार्केट एंड द कमांड इकोनॉमी. तो इसमें हम नॉर्मली क्या देखते हैं कि जो हमारे पास मार्केट के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, सिस्टम मार्केट के जो एलिमेंट्स होते हैं और जो इकोनॉमी के भिन्न भिन्न प्रकार के जो कमांड्स होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, दोज आर कंप्लीटली एलोकेटेड. तो इसमें हम इस चीज़ों को पढ़ाते हैं. द मेन फीचर व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मेन फीचर ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी, द मिक्स्ड इकोनॉमी और ऐसे जो इकोनॉमी होती है जिसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं. तो ऐसी अर्थव्यवस्था का जो मेन हमारा जो फीचर्स होता है वो होता है कि हम हाउ टू मेक द को एग्जिस्टेंस ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स. तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र है और जो निजी क्षेत्र है, ये दोनों के बीच में हम किस तरह से को एग्जिस्टेंस यानी को रिलेशंस को बनाते हैं. मीन टू से वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कोलाबोरेशंस, द स्टडी ऑफ द कोलाबोरेशंस between the public sector and private sector and the collaborations of public and private sector whenever an infrastructure, whenever a system can be developed. These are the part of mixed economy where the regulations, where the administration authority can be held and completely commanded by the government. तो वहाँ पर भी एक हमारी सरकार की उपस्थिति होती है, जैसा कि हमने राज्य अर्थव्यवस्था में भी देखा था. ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के समिशंस होते हैं. एंड एडिशनली यू कैन ऑल्सो स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक प्लानिंग, जिसमें हमारे एक इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, इंडिविजुअल फ्रीडम होती है, वेलफेयर अप्रोचेज होते हैं. आखिर ये सारे किस लिए होते हैं? तो वी हैव टू डिस्कस टुवर्ड्स अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. तो जो भी हमारे पास ऐसी समाज है जो अंडर प्रिविलेज है, तो उनको हम कह सकते हैं कि उनके आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास एक दायित्व होती है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एंड हाउ वी कैन गो फॉरवर्ड कंसर्निंग और अकाउंटेबिलिटी व्हाट एवर वी हैव एंड विच टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, विच टाइप्स ऑफ स्टेप्स मस्ट बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, नॉट ओनली बाय गवर्नमेंट बट ऑल ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स एंटरप्रेन्योर्स. ठीक है, तो हम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके द्वारा किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं जिसके द्वारा हम एक सुदृढ़ समाज हम कर सकते हैं, एक सस्टेनेबल हम सोसाइटी कहते हैं, एक सस्टेनेबल इकोनॉमी कह सकते हैं.
जिसको स्थापित करने में हमारा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशंस होता है। दोस आर कंसिडर्ड टू बी द मिक्स्ड इकोनॉमी। तो वे सारे चीज़ों को हम कंसिडर मिक्स्ड इकोनॉमी के अंतर्गत करते हैं। एक्चुअली इन दिस एरियाज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ सच सेक्टर्स आर एक्चुअली जनरली डिमार्केटेड। तो ऐसे जो हमारे इकोनॉमी के जो क्षेत्र होते हैं वैसे उस क्षेत्रों में मुख्य रूप से इसको हम डिमार्केट करते हैं। एंड इन दैट एपिसोड वी हैव टू आल्सो डिस्कस अबाउट द गवर्नमेंट यूजेज इट्स वेरियस व्हाट वी कैन सी पॉलिसीज। तो ऐसे चीज़ों को, ऐसे अर्थव्यवस्था को, ऐसे सिस्टम को चलाने के लिए सरकार जो होती है अपने भिन्न भिन्न प्रकार की जो उनकी पॉलिसीज होती है, ठीक है, वे सारे पॉलिसीज को भी वो आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि लाइसेंसिंग का जो पॉलिसी होता है, लाइसेंस देने की जो प्रक्रिया होती है, लाइसेंस किसको देना है, क्या कब देना है, उसकी क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें एक्टिविटीज जो हेल्ड होते हैं दोज आर अंडर कंसिडर टू बी द गवर्नमेंट। तो हमारे गवर्नमेंट के हैंड ओवर में ही होता है, सरकार के अंदर में होता है। दूसरी जैसे हम टैक्सेशन पॉलिसी कर सकते हैं, प्राइस पॉलिसी कर सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी करते हैं, फिजिकल जो हमारी पॉलिसी होती है, ये सारे चीज़ों को जो होती है हमारे गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है। और कारण होता है कि एक सस्टेनेबल इकोनॉमी को हम जन्म देंगे, ठीक है। और आखिर ऐसा क्यों करता है? तो दिस इज द रीजन टू मेक द कंट्रोलिंग रेगुलेट द प्राइवेट सेक्टर। इसलिए किया जाता है, चाहे हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, चाहे हम प्राइस पॉलिसी की बात करते हैं, मार्केट पॉलिसी की बात करते हैं, सारे के सारे जो होते हैं हमारे गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है और रेगुलेट करती है, जिससे कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको एक कह सकते हैं एक उनके अधिकार क्षेत्र या कह सकते हैं उनके एक जो एरिया दिया जाता है उसमें वो मुख्य रूप से इन्वॉल्व हो सकें और वो मार्केट में अपने अस्तित्व को बनाए रखें और सरकार की जो भी भिन्न प्रकार के इंस्ट्रक्शंस हैं, लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, उसको फॉलो कर सकें। ओके, एक्चुअली दिस इज वेरी प्राउड टू मेक देम अंडरस्टैंड because in the last episode I made the understand of after या post of 1985 यानी 1985 के बाद के हमने जब इतिहास देखा तो विश्व की जितनी भी सारी अर्थव्यवस्थाएं थे जो हमारा मान लीजिए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की ओर जा रहा था या जो सोशलिस्टिक या कम्युनिस्ट या कह सकते हैं सोशलिज्म की ओर जो इकोनॉमी जा रहे थे, ठीक है, वे सारे के सारे 1985 और 90 के दशक से कह सकते वर्तमान की स्थिति की यदि हम बात करते हैं तो अभी की स्थिति में हम कह सकते हैं विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, ओके, दोज आर considered to be मिक्स्ड इकोनॉमी। तो अभी हमारे जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंतर्गत आ चुका है। इसमें हमारे किसी भी प्रकार के वरी और किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट नहीं होनी चाहिए। अब बात होती है कि दिस इज वेरी प्राउड टू मेक देम अंडरस्टैंड अबाउट द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी हैज़ बीन गिवन द रिकॉग्निशन टू बी द मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जिस तरह से भारतीय जो हमारी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को जिस तरह से हमारा पहचान विश्व के सामने बना है वह हमारा पहचान जो है एक हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी की ओर में इसका एक पहचान बन जाता है, ठीक है। तो इन दैट एपिसोड वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इंडियन इकोनॉमी इज कंसिडर्ड अ काइंड ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वी कैन से दैट जैसा कि कहा जा सकता है इट हैज़ ए वेल डिफाइंड एरियाज ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। तो जिस तरह से हमारे देश में जिस तरह से आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद जिस तरह से पंचवर्षीय योजना या प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ, तो हमारे देश में जब से हम आज़ादी की बात करते हैं तो सिंस इंडिपेंडेंस के बाद हमारे देश में उतनी अच्छी हम नहीं कर सकते कि ना तो हमारे पास बहुत अच्छी जीडीपी बहुत अच्छी भी नहीं रही थी, ना हमारे पास नेशनल इनकम बहुत अच्छा था, ना परचेजिंग पावर अच्छी थी, ना हम कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट थी। तो ये सारे चीज़ों को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं स्टडी करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद भारत के जो उस समय के कह सकते हैं कि जो इकोनॉमी का एक ड्राफ्ट जो तैयार करने वाले थे उन्होंने इस तरह की चीज़ों को कहीं ना कहीं स्टडी किया। वह स्टडी करने के बाद उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को, भारतीय इकोनॉमी को उन्होंने एक सुदृढ़ रूप देने की कोशिश किया, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करते हैं तो 1928 ईस्वी के ही हम दौरान कह सकते हैं कि वर्ल्ड में सबसे पहले जो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले फ्रांस की ओर या फ्रांस कह सकते हैं एक्सेप्ट करने की कोशिश किया। लेकिन हाँ, कहीं कहीं वो डिस्प्यूट था, कहीं कहीं आप कह सकते हैं इंटरफेरेंस ऑफ दो जो एक्सेप्टेंस होता है उसमें कहीं ना कहीं उनको कमियां होने के कारण वो बहुत ज़्यादा लियोड़ नहीं हुए। लेकिन हम कह सकते हैं कि 1928 के दौरान सबसे पहले मिक्स्ड इकोनॉमी की ओर फ्रांस ने गया था, ठीक है। और इसके अलावा हम कह सकते हैं इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो इवन कंट्रीज सच है जैसे हम कह सकते हैं यूएसए हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हुआ, जैसे हम यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, ये सारे के सारे इन द प्रीवियस या कह सकते हैं पहले जो थे ये सारे के सारे जो थे आपको कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के रूप में कंसिडर किए जाते थे। लेकिन अभी जिस तरह से स्थिति बदलते जा रही हो, अभी इकोनॉमी की जो स्वरूप, जो फॉर्म
ऑफ द इकोनॉमी, जो वर्ल्ड की जो स्ट्रक्चर, जो फॉर्म जो चेंज होते जा रहे हैं, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लगभग जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थे, यूएसए हुए या यूके हुए, कनाडा हुआ, ये सारे इकोनॉमी कहीं ना कहीं अभी वर्तमान की स्थिति में हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये सारे इकोनॉमी जो है आपको मिक्स्ड इकोनॉमी की ओर आ सकते हैं, आ रहे हैं। इसके पीछे रीजंस ये है कि अभी जो इकोनॉमी की जो फॉर्म है, ठीक है, नाउ बिकॉज ऑफ द एक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेशियो, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था के एक सुदृढ़ीकरण रूप देने की जो कोशिश किया जा रहा था, उसमें कहीं ना कहीं सरकार इसमें इन्वॉल्वमेंट अच्छी से हो रही थी और इस आधार पर सरकार ने इसको एक नया रूप देने की कोशिश कर रहा है, जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं मिक्स्ड इकोनॉमी की ओर जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एडिशनल हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी इकोनॉमी होते हैं उसके बारे में। जैसे सबसे पहला हमारा ट्रेडिशनल इकोनॉमी होता है, तो अब क्वेश्चन होता है कि व्हाट डू मीन ट्रेडिशनल इकोनॉमी। एक हमारे अपने आप में एक क्वेश्चन हुआ, ट्रेडिशनल से आपको समझ में आता है ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है, परंपरागत, यानी ट्रेडिशनल व्हाट वी कैन से, ट्रेडिशन मीन्स द समथिंग affairs which can be held by our forefather and now we all are utilizing, in the future it is expected, it pretends to be utilized in the future। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे प्राचीन समय से आ रहा है, जिसको हमारे फोरफादर ने इस्तेमाल किया, हम भी इस्तेमाल करें, आने वाले समय में भी उसका वही फॉर्म को इस्तेमाल करने की कोशिश किया जाएगा। दोज आर कंसिडर्ड टू बी द ट्रेडिशनल इकोनॉमी। लेकिन बात है कि इसको हम कुछ इकोनॉमी के अर्थ के आधार पर, इकोनॉमी के फॉर्म के आधार पर जाने तो ज़्यादा अच्छा है। तो एक्चुअली वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल इकोनॉमी, इन दिस फॉर्म ऑफ द इकोनॉमी हम कह सकते हैं कि देयर इज अ वेरी लिटिल गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। तो सबसे पहले ऐसी जो इकोनॉमी होती है ट्रेडिशनल इकोनॉमी की तरह, तो ऐसी इकोनॉमी में सबसे पहले जो सरकार की जो इन्वॉल्वमेंट होती है वह बहुत कम होती है, यानी न के बराबर होती है। दैट्स वाई वी कैन से एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज। तो ऐसे चीज़ों में जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो स्रोत हैं, या कह सकते हैं जो संसाधन है, उनकी जो एलोकेशंस होते हैं, उनकी जो आवंटन होता है, ठीक है, हियर इज बेस्ड ऑन द रिचुअल्स। तो वो हमारा जो होता है वह तो या तो रिचुअल्स के आधार पर होते हैं, या तो बिलीफ्स के आधार पे होते हैं, या तो ट्रस्ट के आधार पे होते हैं, या हैबिट्स के आधार पे होते हैं, या कस्टम्स के आधार पे होते हैं। तो ऐसे जो हमारे ट्रेडिशनल इकोनॉमी के जो फॉर्म होते हैं एक्चुअली वो कम्प्लीटली फ्रीडम नहीं होते, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो हमारा फोर फादर या पास्ट की जो घटनाएं हैं, पास्ट की जो हमारे एक्टिविटीज़ हैं, उसमें वो कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनकी जो बेस रूट्स जो होता है वह हमारा परंपरागत जो चीज़ें होते हैं उसी से इन्वॉल्व होता है। जैसा कि अभी हमने बनाया, ट्रस्ट हुआ, या बिलीफ्स हुआ, रिचुअल्स हुए, हैबिट्स हुए, ठीक है, कस्टम्स हुए, तो ये सारे चीज़ों से कहीं ना कहीं ओतप्रोत हो जाते हैं। लाइक वी हैव टू डिस्कस व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ द ट्रेडिशनल इकोनॉमी, दिस टाइप्स ऑफ इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो यदि हम इसके इतिहास को देखें, इसकी यदि हम फॉर्म के बारे में देखें कि ऐसी इकोनॉमी की दुनिया में किस तरह का इस्तेमाल होता है या यूटिलाइज होता है, तो ऐसे फॉर्म हम कह सकते हैं एक्चुअली इकोनॉमिक रोल्स आर डिपेंडेंट लाइक ट्रेडिशनल आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो ऐसे फॉर्म में कह सकते हैं फैमिली एंड द पीपल, फैमिली एंड द पीपल हु वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड। तो ऐसे सेंस में हमारे चाहे वो परिवार होता है, चाहे हमारे हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक लोगों का एक जो गैदरिंग्स होते हैं, वे सारे के सारे कुछ अच्छे कार्य करने के लिए वे इन्वॉल्वमेंट होते हैं, एकत्रित होते हैं, वो ऐसे कार्य को कहते हैं। देयर इज ऑल्सो वेरी लिटिल इंडिविजुअल चॉइसेस इन दिस सिस्टम। तो ऐसी चीज़ों में लोगों की चॉइस भी जो होती है वो बहुत नगण्य होता है, बहुत कम होता है, न के बराबर होती है। आखिर ऐसा क्यों? तो ऐसे चीज़ों को आपको जानने के लिए वैसे इकोनॉमी का आपका जो एग्जाम्पल होगा, ऐसे इकोनॉमी के एग्जाम्पल आपको कुछ ट्राइब्स इलाका में मिलेंगे, ठीक है, जनजातीय इलाका में। जैसे आप अमेजन ट्राइब्स के नाम सुने होंगे, एब्रोगिन्स जो आपको ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों में यदि आप जाएंगे, ऐसे ट्राइब्स इलाका में जाएंगे, तो ऐसी इकोनॉमी आपको ट्रेडिशनल परंपरागत इकोनॉमी आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात होती है हमारा कमांड इकोनॉमी। अब बात होती है व्हाट डू मीन बाय कमांड इकोनॉमी। देखिए कमांड का मतलब होता है आदेश, यानी आदेशात्मक हम इकोनॉमी की बात करते हैं एक्चुअली। तो दिस टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जो होती है, ऐसे इकोनॉमी में देखा जाता है कि जो भी हमारे रिसोर्सेज ऑफ जो प्रोडक्शंस होते हैं, ठीक है, द रिसोर्सेज ऑफ द प्रोडक्शंस आर कम्प्लीटली अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। तो ऐसे चीज़ें में जो हमारे प्रोडक्शंस का या कह सकते हैं प्रोडक्शंस का जो रिसोर्सेज होते हैं वो पूरा के पूरा हमारे सरकार के हस्तक्षेप में होता है, सरकार उस पर कम्प्लीटली कमांड कर लेती है, ठीक है। और द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी जो होती है वो कम्प्लीटली बेस्ड जो होता है वो कंट्रोल प्लानिंग के आधार पर होती है, यानी प्लानिंग का एक वे बनाया जाता है, एक रूलेस कह सकते हैं, एक सही कह सकते हैं स्ट्रक्चर को तैयार की जाती है, और जिसपे इसको पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं आधार बनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसी इकोनॉमी में कुछ कमियां भी होती है। दोस आर द लैकनेस, ड्यू टू द लैकनेस वी कैन से कंपटीशन। तो ऐसे इकोनॉमिक कंपटीशन हुए, रिसोर्सेज एलोकेशन हुए, ये सारे के सारे जो होते हैं वो हमेशा इनसफिशिएंट होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में या काफ़ी मात्रा में नहीं होते, ठीक है।
चाहे वो कंज्यूमर्स के हो, चाहे वो आम जनता के लिए हो, इस सारे चीज़ों के लिए एक कहीं ना कहीं समस्या खड़ा कर देते हैं। एंड हैविंग वेरी लिटिल चॉइस, और इसमें भी देखा जाता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर कड़ा हो जाने के कारण और हर चीज़ों को सरकार के अधीन हो जाने के कारण लोगों में एक जो इच्छा शक्ति होता है वह कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि समाप्त हो जाती है और कह सकते हैं मर जाते हैं। और ऐसे इकोनॉमी के यदि हम एग्जाम्पल देखते हैं, खासतौर पर कमांड इकोनॉमी की तरह यदि एग्जाम्पल आप देखना चाहेंगे तो आपको जैसे नॉर्थ कोरिया में आपको इकोनॉमी को मिलेगा, जैसे क्यूबा में मिलेगा आपको, या यूएसएसआर, उस समय के जो यूएसएसआर था वे सारे देशों में और वे सारे यूनियन में कह सकते हैं कि आपको कमांड इकोनॉमी को देखने को मिलता था। लेकिन हमने देखा था कि यह जब वहाँ पर हमने बोल्शेविक रेवोल्यूशन देखा था यूएसएसआर में, ये सोशलिस्टिक की ओर चला गया, जहाँ पर श्रम यानी कह सकते हैं लेबर और वेजेस दोनों की प्रधानता दी गई थी, जहाँ पर वेजेस और लेबर दोनों का जो प्रतिनिधित्व था, जो कंट्रीब्यूशन था, वह लोगों को अथॉरिटी के रूप में दे दी गई थी। यू आर ऑल इन ऑल, यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी, यू हैव दिस अथॉरिटी बाय विच यू कैन गो थ्रू एंड बाय विच यू कैन आल्सो मेक स्टेबिलिटी योर सेल्फ। तो वहाँ पर हमने देखा कि उनमें इस तरह के सफिशिएंटली बैठने के लिए उनमें एक कह सकते हैं स्टेबिलिटी जागृत करने के लिए उनको इस तरह के कह सकते हैं अथॉरिटी अधिकार को दे दी गई थी। तीसरा हमारा जो एडिशनल सोर्सेज होते हैं वो होते हैं हमारा फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब बात होती है फ्री मार्केट इकोनॉमी किसको कहते हैं। एक्चुअली इन दिस टाइप्स ऑफ जो इकोनॉमी होती है हैज़ वेरी लिटिल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस या गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। तो हम कह सकते हैं ऐसी भी जो इकोनॉमी जो होती है, जैसे फ्री मार्केट जो इकोनॉमी हुआ, तो ऐसे भी इकोनॉमी में देखा जाता है कि सरकार की जो इन्वॉल्वमेंट होती है या सरकार के कह सकते हैं जो डायरेक्ट जो प्रत्यक्ष रूप से उनकी जो कह सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन करने की जो क्षमता होती है वह आपको नगण्य होता है। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि सरकार की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट या कंट्रोलिंग जो होता है वह न के बराबर होता है, बहुत कम होता है। और इकोनॉमी के जो डिसीजंस होते हैं ऐसे क्षेत्रों में, एक्चुअली इकोनॉमिक डिसीजंस आर कम्प्लीटली मेड बेस्ड ऑन द व्हाट वी कैन से मार्केट प्रिंसिपल। ठीक है, तो ओपन मार्केट जो इकोनॉमी होते हैं ऐसे में एक कह सकते हैं कि जो भी आपके पास इकोनॉमिक जो डिसीजंस होते हैं वो मार्केट इकोनॉमिक डिसीजन जो भी लिया जाता है वो मार्केट एक्टिविटीज़ को लिया जाता है। मार्केट के जो प्रिंसिपल्स हैं, मार्केट में क्या आपको प्रोडक्शन का डिमांड है, क्या उसका रेट है, क्या वहाँ पर कंजप्शन है, ये सारे चीज़ों का स्टडी करने के बाद वहाँ पर इसको लिया जाता है। ठीक है, तो दैट्स वाई वी कैन से दैट एक्चुअली देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन बिटवीन द फर्म्स एंड विच प्रोवाइड्स मेनी चॉइसेस टू द कंज्यूमर। तो ऐसे चीज़ों में क्या होती है कि मार्केट में जो होता है कंपटीशन बन जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सामान है वो आप 5 रुपये में देते हैं, वही क्वालिटी का सामान कोई इंसान 3 रुपये में देना चाहेगा और मार्केट में सेल करता है, तो अब माइनस की बात है कि 3 रुपये वाला ज़्यादा लेंगे, वहाँ पर कंज्यूमर की मात्रा बढ़ जाएगी प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा बराबर है, तो वहाँ पर कंपटीशन हो जाते हैं। कंपटीशन हो जाने के बाद लोगों में एक यानी जो कंज्यूमर होते हैं उनमें जो चॉइसेस जो होते हैं वो उनके चॉइस बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बुस्ट कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उनमें कह सकते हैं जो परचेजिंग पावर जो होती है उसकी भी चॉइस उनको कहीं ना कहीं मतलब जो होता है वो बदल जाता है। ठीक है, तो ऐसे फॉर्म में हम कह सकते हैं कि जो रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन जो होते हैं, तो उत्पादन के लिए जो हमारे पास स्रोत होते हैं, दोस आर अंदर प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट ओनरशिप। तो ये प्राइवेट, क्योंकि सरकार तो है नहीं, गवर्नमेंट की तो कंट्रोलिंग है नहीं, तो ये सारे के सारे चीज़ जो होती है कहीं ना कहीं प्राइवेट हाथों में चली जाती है। ठीक है, एंड दे मेक देयर डिसीजंस, और वो क्या होते हैं कि मार्केट वैल्यू या मार्केट में डिमांड को आधार बना करके वो मार्केट के डिसीजन को, अपने अस्तित्व को कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं एंड विद द डिजायर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। और इसके पीछे रीजन्स होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स को कैसे गेन कर सके। ठीक है, एक्चुअली in this scenario we can also discuss about that actually there are no pure free market economies। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मार्केट का जो एक फ्रीलांस जो होती है, स्वतंत्रता जो होता है, वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो संकीर्ण हो जाती है। दैट्स वाई वी कैन से यूनाइटेड स्टेट्स हुआ, चाहे ऑस्ट्रेलिया हुआ, ठीक है, ऐसे देशों का जो इकोनॉमी है, ऐसे देश की इकोनॉमी को हम मुख्य रूप से कह सकते हैं कि ऐसे देश की इकोनॉमी को खास तौर पे फ्री मार्केट इकोनॉमी के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा भी हमारे पास कुछ एडिशनल इकोनॉमी के पार्ट्स हो जाते हैं, जैसे कि भी हमने 3-4 इकोनॉमी का आपको पार्ट्स बताया। जैसे आपने नाम सुना होगा डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो कुछ लोग डेवलप्ड इकोनॉमी बोलते हैं, कुछ
डेवलप्ड कंट्रीज इकोनॉमी बोलते हैं, तो देयर इज आल्सो डेरिवेटिव बाय विच वी हैव टू आइडेंटिफाई। एक्चुअली वेन एवर वी आर गोइंग थ्रू द क्लासिफिकेशंस ऑफ कंट्री कंसर्निंग इकोनॉमिक फॉर्म्स, बिकॉज दिस टाइप्स ऑफ इंटरप्रिटेशन कंप्लीटली गिव बाय वर्ल्ड बैंक। तो सबसे पहले वर्ल्ड बैंक ने इस तरह के इकोनॉमी को, वर्ल्ड की इकोनॉमी को कह सकते हैं आइडेंटिफाई करने के उन्होंने कुछ कह सकते हैं मेजरमेंट या कुछ कह सकते हैं स्केल को उन्होंने दिया था, ठीक है। तो उस आधार पे उन्होंने वर्ल्ड की इकोनॉमी को मुख्य रूप से और 3 भागों में बांटा था, जो था डेवलप्ड इकोनॉमी या डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी और अंडर डेवलप कर सकते हैं या लेस डेवलप कर सकते हैं, है ना, या लोवेस्ट डेवलप कर सकते हैं। तो वर्ल्ड बैंक इस आधार पे उन्होंने दिया। इसके हम यदि क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इसकी क्राइटेरिया के लोग करके वर्ल्ड बैंक ने 2016 में, ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 2016 में आया था, इस आधार पे इन्होंने सबसे पहले वर्ल्ड की इकोनॉमी को बांटने की कोशिश किया था, ठीक है। तो ऐसे एपिसोड में जब हम जाते हैं तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि आखिर व्हाट डू मीन बाय डेवलप्ड इकोनॉमी। तो हमें इस चीज़ों को जानना होगा कि जो डेवलप्ड इकोनॉमी होता है, डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होती है। तो माय डियर गाइस, एक्चुअली डेवलप्ड इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय हायर नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो डेवलप से प्रूफ क्या होती है कि डेवलप उसी को कहेंगे जिनके पास भिन्न भिन्न प्रकार के, चाहे उनकी जो बेसिक नीड्स होता है, और बेसिक नीड्स के अलावा भी कुछ हमारे पास एडिशनल जो नीड्स होता है। जैसे मान लिया जाए कि किसी इंसान के पास सीलिंग फैन है, ठीक है, और सीलिंग फैन के अलावा बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण उनको लगता है कि नहीं हमारे पास कूलर भी होता है, एसी भी होता, और इस तरह की जो नीड्स हैं उनको हम ये नीड्स तो नहीं कर सकते, इसको हम वांट कर सकते हैं, ठीक है। नीड जो होता है वो हमारा बेसिक होता है, जैसे पानी, हवा, ठीक है, इसके बिना हम जी नहीं सकते, ठीक है। जैसे कपड़ा, ये हमें अपने शरीर को ढकने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारे नीड्स हैं, भोजन, कपड़ा और मकान, इसीलिए कहा था 2000 नीड्स। लेकिन वांट क्या होता है, एडिशनल जो हम किसी चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए धूप, वर्षा, पानी, ये सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी एक घर है, ठीक है, घर हो। अब घर के अलावा किसी इंसान को कहना है कि नहीं भाई ये घर नहीं, अब हमें और बंगला चाहिए या एक बहुत बड़ी अपार्टमेंट चाहिए, तो क्या हुआ, हमारी एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। तो जो हमारे एक मतलब कह सकते हैं कि ज़रूरत चीज़ होता है, ज़रूरत के अलावे जब हम किसी भी चीज़ों को जब एक्सपेक्ट करते हैं तो ये सारे चीज़ों को हम कहते हैं वांट, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि जो डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, डेवलप्ड इकोनॉमी में यही देखी जाती है कि जो भी आपके पास जो नीड्स हैं, नीड्स के अलावे भी जो आपके एडिशनल जो विशेज आ जाते हैं, वांटिंग जो हो जाते हैं, उसको जब आप कंप्लीटली फुलफिल्ड कर लेते हैं अपने जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंतर्गत या अपने देश की जो आपकी बाउंड्री उसके अंतर्गत, चाहे वो आपकी सरकार आपको मुहैया फैसिलिटी करा देती है, चाहे वो आपके पास बहुत अच्छी एजुकेशन है, बहुत अच्छी आपके रिसोर्सेज हैं, उसके आधार पर जब आप अपने आप को फैसिलिटी को उपलब्ध करा लेते हैं तो वो सारे जो चीज़ें होती है डेवलप इकोनॉमी, क्योंकि आपको एबल बनाने के लिए वह राष्ट्र की, चाहे वह शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे और कह सकते हैं टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर चीज़ आपको ऐसे एक परिपूर्ण बना देता है जो कि आप हर नीड्स को, हर वांट को आप फुलफिल करने में अपने आप को एबल हो जाते हैं, ठीक है। तो दोज एक्टिविटीज आर कंसिडर्ड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। तो ये सारे के सारे जो होते हैं हमारे डेवलप्ड इकोनॉमी के अंतर्गत, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि डेवलप्ड इकोनॉमी किसको कहते हैं। तो एक्चुअली डेवलप्ड इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज बाय द हायर नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, यानी वैसी इकोनॉमी को कहेंगे जहाँ के उसकी पहचान के जहाँ की व्यक्तियों का हायर नेशनल इनकम है या उनकी प्रति व्यक्ति आय जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मोर देन एक्सपेक्टेशन, ठीक है। या कह सकते हैं हायर सेविंग्स हुआ और इन्वेस्टमेंट जो हुआ उनकी बहुत अच्छी है। आप कह सकते हैं एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है बहुत उनकी अच्छी है, उनकी बेटर सिविक्स है, मतलब मेडिकल लाइन उनकी बहुत अच्छी है, फैसिलिटीज़, ठीक है। हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटी जो है वो बहुत अच्छी है, यानी अपर फॉर्म में। लो बर्थ रेट, जहाँ पर मृत्यु दर बहुत न के बराबर है। लो डेथ रेट, जहाँ पर मतलब जहाँ पर बर्थ रेट बहुत मतलब जन्म दर बहुत कम है, मृत्यु दर बहुत कम है। जहाँ पर शिशु मृत्यु यानी लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जहाँ पर शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। ये सारे या कह सकते हैं जहाँ पर डेवलप्ड इंडस्ट्रियल और सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं एंड स्ट्रॉन्ग व्हाट वी कैन से फाइनेंशियल एंड कैपिटल जो मार्केट होते हैं, ये सारे के सारे यदि किसी भी देश के
जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर हर सारी चीज़ जो रिसोर्सेज है उन किसी को यदि फुलफिल्ड कर देता है तो ऐसे इकोनॉमी को जो है हम लोग डेवलप्ड इकोनॉमी की श्रेणी में रखेंगे. ओवरऑल पीपल्स व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स व्हिच आर needed for all of the people that particular nations. Okay, if they are expecting more and more, and if each and every facility are going to be provided to the people by that particular government and on the basis of different infrastructure, and they are fulfilling each and everything on the basis of self-reliant, we can say those economy are considered to be the developed economy. Okay, in this guys we can say overall people in this economies have higher standard of living, और जिसके कारण वहाँ के लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है, रहन सहन जो होता है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत उच्च कोटि का होता है. लाइक हम एग्जांपल कर सकते जैसे अमेरिका हुआ, यूके हुआ, जापान हुआ, ठीक है. तो ये सारे ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत सुपर है. तो ऐसे इकोनॉमी के अंतर्गत हम कह सकते हैं वो हमारे डेवलप इकोनॉमी के अंदर आएंगे. दूसरे हम डेवलपिंग इकोनॉमी की बात करें. डेवलपिंग यानी जो विकास कर रहा है, यानी जो किसी भी चीज़ों को जो अपने नीड्स के अलावा एक्सपेक्टेशन जो उनकी हो रही है उसको फुलफिल करने के लिए जो अग्रसर प्रोसेस में फंक्शनिंग कर रहे हैं, दोज आर कंसिडर्ड टू बी द डेवलपिंग इकोनॉमी. ठीक है. तो लाइक यदि इसकी मेन फीचर की डायरेक्ट बात कर लें तो मेन फीचर्स या मेन कैरेक्टराइजेशंस के आधार पर यू कैन आल्सो रिकॉग्नाइज अबाउट दिस इकोनॉमी आर कंसिडर्ड टू बी द डेवलपिंग इकोनॉमी. ठीक है. तो जैसे हम कह सकते हैं जहाँ की लो इनकम या पर कैपिटल इनकम बहुत लो है, कह सकते हैं लो सेविंग्स इन्वेस्टमेंट और जो उनका कैपिटल जो फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा लो है, उनकी पुअर हेल्थ केयर है या कह सकते हैं उनकी सैनिटेशन जो है वो भी उनका बहुत लो है. लेकिन हाई मोर्टालिटी उनके यहाँ रेट है. हाई मोर्टालिटी यानी शिशु मृत्यु दर उनके यहाँ बहुत ज़्यादा है. हाई बर्थ रेट उनके यहाँ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उनके यहाँ बच्चे जन्म ले रहे हैं. ठीक है. और हम कह सकते हैं डेथ रेट भी उनके यहाँ बहुत ज़्यादा है. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं. ओवरऑल मेजरमेंट्स एंड फैक्टर्स या वी कैन से डेरिवेटिव्स व्हेनेवर वी आर गोइंग थ्रू द लोअर पोजिशन या लोअर cases in the stages of the interpretations, okay, those are considered to be the developing economy. ऐसे इकोनॉमी में those people who are living in these types of economy having low standard of living, तो ऐसे देश के जनता जो ऐसे देश में ही रहते हैं, ठीक है, वैसे लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है बहुत लो होता है. वाई? दिस इज द रीजन बिकॉज दिस इकोनॉमीज यूजुअली एक्सपोर्ट एग्रीकल्चरल गुड्स and what we can say natural resources and imports values added goods फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज. तो इसलिए कि ऐसे जो देश होते हैं, चाहे उनकी एग्रीकल्चर का चीज़ हो, चाहे उनकी बेसिक नीड्स का कुछ चीज़ों हो, चाहे उनके गुड्स एंड सर्विसेज हो या वैल्यू एडेड गुड्स हो, ये सारे चीज़ों को इम्पोर्ट करते हैं कहाँ से? एक डेवलप्ड कंट्री से करते हैं. यानी कहीं न कहीं वो इकोनॉमी वहाँ की जो जनता होती है किसी और पर डिपेंड होते हैं. अपनी विश को, अपने एक्सपेक्टेशन को कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए वो किसी और पर डिपेंड होते हैं. ठीक है. तो ऐसी इकोनॉमी जो होता है वह ऐसे इकोनॉमी को हम कह सकते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी. ऐसे इकोनॉमी में हमारा प्यारा भारत इंडिया आ जाती है, जैसे हमारा ब्राज़ील आ जाता है, इंडोनेशिया आ जाता है. तो दोज इकोनॉमी आर कंसिडर टू बी, हम कह सकते हैं ऐसे इकोनॉमी को मुख्य रूप से जो है हम कह सकते हैं कि ये हमारा डेवलपिंग इकोनॉमी के अंतर्गत आ जाता है. हमारा थर्ड इसका जो फॉर्मेशन होता है, क्लासिफिकेशन, वो होता है हमारा लिस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी या लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज आप कह सकते हैं. तो लिस्ट का मतलब हुआ या अनडेवलप्ड आप कह सकते हैं, यानी वैसी इकोनॉमी जहाँ की जनसंख्या या वैसी इकोनॉमी जहाँ की जनसंख्या के लिए जो उनकी एक कह सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी उनको फुलफिल नहीं कराती, उनकी नीड्स को फुलफिल नहीं करा पाती है. वैसी अर्थव्यवस्था को, वैसी इकोनॉमी को आप जो है लिस्ट इकोनॉमी या अनडेवलप्ड इकोनॉमी के अंतर्गत आप रख सकते हैं. ठीक है. यानी अब ऐसे इकोनॉमी के आधार पे आप देख सकते, जैसे आप घाना उना चले जाइए, साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया की साउथ अफ्रीका की ओर बढ़ जाइए. ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे राष्ट्र हैं जो ज़रूरी से ज़्यादा गरीब राष्ट्र हैं, जो अपनी आधारभूत संरचना, अपनी आधारभूत जो उनकी ज़रूरत हैं वे सारे कुछ चीज़ों को भी वो फुलफिल करने में कहीं ना कहीं असमर्थ हो जाते हैं. तो एक्चुअली व्हाट एवर आई हैव डिस्कस्ड टुडे ऑल अबाउट the kinds of economy within this lecture, I try my best to make you understand, and I tried my best also to fulfill you about the ideology concerning to the kinds of economy of the world. तो इस आधार पे हम दुनिया की इकोनॉमी को कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम समाप्त करने की कोशिश किया. और अगले एपिसोड में जस्ट आई विल बी प्रेजेंट बिफोर यू विथ व्हाट वी कैन से
सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो इसमें हम अगले जो टॉपिक हमारी होगी वो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पे हम चर्चा करेंगे कि हमारे इकोनॉमी के कितने सेक्टर्स होते हैं, उस पर हम चर्चा करें। उसके बाद भिन्न भिन्न एक एक छोटे छोटे टॉपिक को हम आपके सामने उपलब्ध करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।